नमस्कार, मैं ललित रंजन टेक्नोसिस इन्फोटेक के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग हृदय रेखा अर्थात हार्ट लाइन के ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे। वीडियो कई भागों में बनेगा क्योंकि वीडियो अत्यधिक लंबी हो जाने के कारण थोड़ा सा उबाऊ प्रतीत होता है, इसलिए हम लोगों ने यह सोचा है कि वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए छोटे छोटे भागों में उसको आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। शुरू करते हैं आज का हमारा यह वीडियो, जो कि विशेष रूप से हार्ट लाइन हृदय रेखा के ऊपर बनाई गई है। हृदय रेखा किसी भी मनुष्य के जीवन में उसके मन की चेतना को प्रकट करता है। हृदय रेखा को यदि हम परिभाषित करने का प्रयास करें तो हृदय रेखा उसे कहते हैं जो बुध पर्वत से निकलकर और या तो सूर्य पर्वत तक जाए, शनि पर्वत तक जाए, शनि या गुरु पर्वत के बीच में ही रह जाए, गुरु पर्वत तक जाए या हथेली को पार कर जाए। विभिन्न प्रकार की स्थितियां बन सकती है। इस स्थिति के आधार पर हम लोग बुध पर्वत की निम्न 5 स्थितियों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। बाकी अन्य स्थितियों के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। अगर हृदय रेखा को हम सटीक ढंग से परिभाषित करें तो हृदय रेखा हम उसी को कहते हैं जो बुध पर्वत के नीचे से प्रकट हो और बुध के पर्वत तथा हर्षल पर्वत को स्पष्ट रूप से 2 भागों में विभाजित कर दे। हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि गुरु पर्वत के नीचे से आयु रेखा शुरू होती है, इसी से सटे हुए मस्तिष्क रेखा शुरू होती है। उसी प्रकार हृदय रेखा भी बुध पर्वत के नीचे से हथेली को आर पार करती हुई जाती है। कहने का मतलब है कि अगर हम अपने हथेली को देखें तो 3 रेखाएं स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देंगी। पहली रेखा आयु रेखा, दूसरी रेखा मस्तिष्क रेखा तथा तीसरी रेखा को हम लोग हृदय रेखा या हार्ट लाइन कहते हैं। कहीं कहीं पे इसे सेल्फ लाइन भी कहते हैं, क्योंकि यह आत्म चेतना की रेखा है। अगर यह अच्छी हो, गाढ़ी हो, सीधी हो, टेढ़ी मेढ़ी ना हो, गुलाबी रंगत लिए हो, स्पष्ट हो, सुंदर हो, तो व्यक्ति के भीतर मनुष्यता के गुणों को प्रदर्शित करती है। मनुष्यता के क्या गुण होते हैं? मनुष्यता का गुण यही होता है कि मनुष्य में दया होगा, करुणा होगा, भाव प्रवणता होगा, भाव को प्रकट करने की क्षमता होगी, निष्कपटता होगा, निर्मल हृदय होगा, उसका उदारता रखेगा, क्षमाशीलता होगी, दया का भाव रखेगा किसी के भी प्रति, उसका प्रेम सही मायने में प्रेम होगा, लालुपता नहीं होगी, उसका शांति के पथ पे चलने का मार्ग उसका हमेशा उसका मन करेगा कि वो शांतिपूर्ण जीवन जिए, सरलता से जिए, उसकी आत्म चेतना काफी प्रबल होगी, एम्बिशियस होते हुए भी अपने मानवीय गुणों के मूल्यों का त्याग नहीं करेगा, निश्चल होगा। बहुत सारे गुण इस प्रकार के जो हैं उसमें देखने को मिल सकता है। अगर हृदय रेखा सही मायने में किसी भी व्यक्ति की अच्छी बनी हुई है, हृदय रेखा सही जिस प्रकार से परिभाषित हो जानी चाहिए वो है, तो इन सारी चीजों को उसमें समावेशित करेगी। इसके उल्टे अगर वह लाल रंगत लिए हुए हो, टूटी फूटी हो, टेढ़ी मेढ़ी हो, जालीदार हो, अस्पष्ट हो, या किसी व्यक्ति में हृदय रेखा हो ही नहीं, तो बिना हृदय रेखा वाला व्यक्ति मस्तिष्क से सोच तो सकता है, लेकिन उसमें ये सारी चीजों का अभाव होगा, उसमें बर्बरता आ जाएगी, मानवीय गुणों का ह्रास हो जाएगा। वह व्यक्ति कपटी होगा, द्वेषी होगा, छल कपट से परिपूर्ण होगा, हार्ड हार्ट कठोरता मन में लिए हुए होगा, दया की भावना शून्यता रहेगी, क्रूरता रह सकती है, उसमें मक्कार हो सकता है, स्वार्थी हो सकता है, कृतज्ञता किसी के प्रति वो जता नहीं पाएगा, कुटिल बुद्धि का होगा, धार्मिक और आडंबर अगर वो करता भी है तो वो पाखंड से परिपूर्ण होगा, पाखंडी होगा, घृणा, निर्मलता, भाव शून्यता, संकीर्णता, प्रतिकार, घृणा, द्वेष, वैमनस्व, ये सारे के सारे जो अमानवीय गुण है या कहें कि दानवीय गुण है, ये सारे के सारे उसमें परिपूर्ण होंगे।
ऐसा मनुष्य मनुष्य होते हुए भी पशु के समान है, क्योंकि मनुष्यता के तो ये सारे गुण हैं। अगर इसमें इन सारे गुणों का अभाव हो जाए तो पशु और मनुष्य में भी विशेष अंतर नहीं रह जाता है। पशु किसे कहते हैं? जो सिर्फ अपने लिए जीता है, वर्तमान में जीता है, वो पशु है। अगर वो सही मायने में मनुष्य रूप में उसका जन्म हुआ है तो वह अपने साथ साथ इस प्रकृति एवं समाज के बारे में भी जरूर सोचेगा। स्वार्थी नहीं होगा, बल्कि सबको ले करके चलने की उसमें अद्भुत क्षमता होगी। हृदय रेखा की विभिन्न स्थितियों के बारे में हम लोग एक एक करके विस्तृत चर्चा करेंगे। उसके 5 प्रमुख स्थितियों के साथ साथ अन्य स्थितियों के बारे में भी हम लोग बात करेंगे।